फ्रेंड्स, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी में वैकेंसी है जो कि गवर्नमेंट नौकरी है। तो ये सरकारी नौकरी है फ्रेंड्स। तो इसमें एडवर्टाइजमेंट अभी आया है, तो इसमें पूरी की पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, कितनी वैकेंसी है, क्या एलिजिबिलिटी है। तो गाइस, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। तो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, यहाँ आप देख सकते हैं कि जूनियर इंजीनियर सिविल की अनरिजर्व में 11 सीट है, ओबीसी में 11 है, टोटल आपकी 16 है। एज की बात करें तो 18 से 27 साल होना चाहिए। हिंदी ट्रांसलेटर की बात करें तो इसमें एक पोस्ट है, 21 से 30 आपका एज है। जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर की बात है तो 4, टोटल आपका 5 पोस्ट है, 21 से 30 इसमें भी आपका एज है। अपर डिवीज़न कलर की बात करें तो टोटल आपका 12 पोस्ट है, 18 से 27 साल है। स्टेनोग्राफर की बात करें तो टोटल आपका 5 है, 18 से 27 एज है। एलडीसी की बात करें तो टोटल आपका 23 है, 18 से 23 इसमें भी मांग रखा है। और गाइस, एजुकेशन क्राइटेरिया की बात करें तो जूनियर इंजीनियर के लिए इसेंशियल है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग या फिर इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो सिविल इंजीनियर की अगर इक्विवेलेंट आपके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हिंदी ट्रांसलेटर की बात करें तो मास्टर डिग्री होना चाहिए इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए कंपलसरी। तो हिंदी में होना चाहिए, लेकिन जो आपका इंग्लिश है वो आपका एक कंपलसरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। या फिर जो आपका एग्ज़ाम हो वो आपका आपने इंग्लिश में दिया हो, ऐसा आपके पास डिग्री होनी चाहिए। या फिर मास्टर, आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए। बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश हिंदी एज ए कंपलसरी, या फिर इंग्लिश में आपके पास है तो भी चलेगा, हिंदी एज ए कंपलसरी है। तो उसके बाद से यहाँ पे आपका डिप्लोमा भी दे रखा है कि रिकॉग्नाइज डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में सर्टिफिकेट कोर्स है तब भी आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर की बात करें तो इसेंशियल डिग्री इन कॉमर्स, तो कॉमर्स में डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कैश अकाउंट इन ए गवर्नमेंट ऑफिस पीएसयू में। डिजर्ट डिजरेबल हैं, सीए है, आईसीडब्ल्यूआई कंपनी सेक्रेटरी, तो आप इसके लिए प्रिफर किए जाएंगे। अपर डिवीज़न कलर की बात करें तो डिग्री होनी चाहिए और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस वर्ड, ऑफिस एक्सेल, पावर पॉइंट एंड इंटरनेट, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनो की बात करें तो 12th पास होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड आपकी 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। एलडीसी की बात करें गाइस तो 12th पास होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर होना चाहिए। और डिजरेबल है, कंप्यूटर का नॉलेज आपको होनी चाहिए। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन, तो ऑनलाइन आपका रजिस्ट्रेशन जो वेबसाइट है वो आपका 10/5 से स्टार्ट है। लास्ट आपका अप्लाई करने का 25 जून है। आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जल्दी ही आपको बताया जाएगा। फ़ीस की बात कर लें हम लोग तो फ़ीस 840 रुपये है। जनरल और ओबीसी के लिए 500 रुपये है, एसटी और एससी के लिए। तो यहाँ आप फीस देख सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपको एज की रिलैक्सेशन, आपको छूट दी गई है। सिलेक्शन क्राइटेरिया की अगर हम लोग बात कर ले गाइस तो सिलेक्शन क्राइटेरिया दिया हुआ है कि जूनियर इंजीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर एंड अपर डिवीज़न क्लर्क, द सिलेक्शन विल बी मेड थ्रू अ कम्पिटिटिव। तो आपका सीबीटी होगा, ऑनलाइन टेस्ट। फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर एलडीसी द सिलेक्शन विल बी मेड थ्रू अ कम्पिटिटिव कंप्यूटर ऑनलाइन बेस्ड एंड स्किल टेस्ट। तो जो स्टेनो है और एलडीसी है उसमें सीबीटी होगा और फिर आपका स्किल टेस्ट होगा। और यहाँ पे एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन ऑनलाइन एग्ज़ाम मेरिट बेस पे आपका जो है कि रिज़ल्ट बनेगा
तो गाइज़ यहाँ पे आपका ये सिलेक्शन प्रोसीजर रहा, और कैसे आपको अप्लाई करना है। तो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पे इनकी वेबसाइट है गाइज़, इस पर आप ऑनलाइन मोड के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। बट मैंने एक वीडियो बना के इस पर भी डाल रखा है, वहाँ से आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है अगर आपको प्रॉब्लम है तो गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियोस की और रिलेवेंट जॉब की अपडेट्स कंटिन्यू मिलती रहें, और वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू।